हम इस समय कैराना के जुड़वा कुंवर सड़क पर हैं। ये गली है जो थोड़ी देर बाद जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो इसी गली से होते हुए आएंगे और सामने साधु स्वीट्स जो कि साधु राम गर्ग जी का घर है वहाँ आएंगे, उनसे उस परिवार से मिलेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक्सटॉर्शन मनी उन लोगों से मांगी गई थी, इसके बाद वो लोग यहाँ से मूव कर गए थे और 2017 के बाद यानी कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लौटी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी तब वो यहाँ वापस आएंगे। खैर इस गली में हमने देखा ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग रहते हैं, सब दुकानें हैं, सब लोग बड़े अमन चैन से रह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति पैदा हुई और आज जब अभी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो इस गली से सबसे मिलते हुए सीधे इसी परिवार से मिलने के लिए इस घर पर पहुँचेंगे। ये साधु स्वीट्स के नाम से है, जहाँ उनके बेटे राकेश गर्ग और पोते शुभम गर्ग रहते हैं। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह को आना है तो उससे पहले चूंकि यहाँ आसपास के लोग भी बहुत सारे इकट्ठा हैं और केवल ये एक इकलौता परिवार नहीं, इनके जैसे कई और परिवार थे जो यहाँ से मूव कर गए थे। ये शुभम है जो कि साधुराम गर्ग जी के परपोते हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कब यहाँ से चले गए थे और रीज़न क्या रहा यहाँ से जाने का? 2014 में यहाँ से चले गए थे। जब 2014 में अगस्त के महीने में यहाँ 3-4 मर्डर हुए हमारे भाई लोगों के, व्यापारी भाइयों के। उसके बाद हर व्यापारी को चिट्ठियाँ आने लगी एक्सटॉर्शन मनी के लिए, रंगदारी यहाँ पे बोलते हैं। मांगता था? कौन मांगता? ये कोई गैंगस्टर था जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक गैंगस्टर थे, एक पूरा गैंग था जो सबसे रंगदारी मांगते थे। जो नहीं, बहुत लोगों ने दी है, जिन्होंने नहीं दी है उनका मर्डर होना शुरू हो गया। अब डिमांड वो ऐसी करते थे कि हम कैसे दें, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं ना, हम कोई एक्सटॉर्शन मनी तो नहीं दे सकते। तो उसके कारणवश जब हमारे पास भी ये आया है, फ़ोन आया है कि आपको या तो आप पैसे भिजवा दीजिए या आपके लड़के को हम मार देंगे। तो ऐसा माहौल हो गया कि हमें रातों रात शहर को छोड़ना पड़ा। 2014 में आप लोग रातों रात अपना घर छोड़ के चले गए? पुलिस प्रोटेक्शन में हमने जो है डीएम जी से बात करी, एसपी जी से बात करी, उस टाइम हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। जब तक हम यूपी में रहे, 4 दिन हम उस टाइम दौरान रहे और हम अपना जो है ट्रक वगैरह में सामान लोड करके हम यहाँ से मूव आउट हो गए थे। राकेश जी जो कि शुभम के पिताजी हैं और इन्हीं का घर है, इन्हीं की दुकान। सर आपके साथ और बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए होंगे? बहुत लोग कर गए थे सर। कितने लोग? कम से कम 300-350 परिवार कर गए थे। ऐसी क्या नौबत बताइए, चूंकि आदमी जब अपना घरौंदा छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब बिल्कुल अति जान पे बनाती तभी छोड़ता है। देखिए जब मान लो हम लोगों को गोली मार दी गई और उसमें मर गई 3-4 परिवार से, तो डर का माहौल पैदा हो गया। तो अपने बच्चों को सुरक्षित सभी लोग चाहते हैं और सुरक्षित तो बच्चों को तभी पालेंगे जब उनके पास व्यापार होगा। डर में तो ना व्यापार हो पाता है, ना सुरक्षित रह पाते हैं, ना जी पाते हैं। डर के जीने से तो अच्छा ये था कि हम कम खा लें, बाहर चले जाएं, कुछ काम धंधा देख लेंगे। लेकिन जब यहाँ की यूपी की इलेक्शन में सरकार बदली और सरकार के बाद में योगी जी सीएम बने तो उन्होंने व्यवस्था इतने अच्छे तरीके से संभाली कि व्यवस्थित हो गया सब कुछ प्रदेश के अंदर। सरकार बदलने मात्र से व्यवस्थित हो गई? भाई ये तो उनके एक्शन के ऊपर डिपेंड है ना। सरकार तो बदलती रहती है, पहले भी बदली है, लेकिन जब सीएम या प्रशासनिक अधिकारी बोलेंगे क्या नाम एक्शन लेंगे तभी तो कार्य होता है ना उसके ऊपर। अब कैसा माहौल देखते हैं, चूंकि आज 2022 है, फिर से चुनाव है और गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं। तो अमित शाह जी भी इसीलिए आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी, वो भी हमारे दुख में सहयोगी भागीदार बनने के लिए आ रहे हैं, हमारी पीड़ा जानने के लिए आ रहे हैं। उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट भी रहे और वो ऐसे ही माहौल बना रहे यूपी के। कैसा माहौल देखते हैं पूरे कैराना के अंदर? कैराना में फिर सुरक्षित माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, शांति वाला माहौल? शांति वाला माहौल है। अब लगता है कि अब आपकी जान को सुरक्षित हैं आप? सुरक्षित साल से तो देख ही रहे हैं। दरअसल ये साधुराम गर्ग बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है यहाँ का, कैराना का, और 2014 में ये लोग पलायन कर गए थे गुंडागर्दी और बदमाशी की वजह से। और आज गृह मंत्री अमित शाह इसी परिवार से मिलने इन्हीं के घर पर आने वाले हैं और आकर गृह मंत्री अमित शाह खुद मिलेंगे। चूँकि कैराना का माहौल बदला, कुछ लोग भी हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। कब ये लोग पलायन कर गए और रीज़न क्या मानते हैं आप? इसके पीछे बदमाशी का विघटन था जी। अब माहौल ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है इस समय। क्या मानते हैं कि सरकार केवल बदलने मात्र से? केवल सरकार के बदलने पर। आसपास के लोग भी ऐसा कुछ नहीं, चूंकि हमारे देश में तो गंगी जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पे अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है, बिल्कुल शांति माहौल है पूरा? अब शांति माहौल है इस समय बिल्कुल शांति माहौल है, शांति जैसा माहौल है। तमाम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं कि चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जब थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे तो इन सबसे मुलाकात करेंगे और उन लोगों से खासकर मुलाकात करेंगे जो
यहाँ से प्लान कर रहे हैं। दरअसल ये आप देखिए मौसम खराब है, बारिश का माहौल है। इस गली में थोड़ी देर बाद जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो जब चौक से उतरेंगे और चौक से उतरने के बाद सीधा पैदल सबसे मिलते हुए इस घर में आएंगे। और ये साधु राम स्वीट है, साधु स्वीट्स के नाम से ये बहुत ही मशहूर दुकान है। यहाँ आएंगे और इस परिवार से मिलेंगे और ऐसे तमाम उन लोगों से मिलेंगे जो कैराना में रहते हैं या किन्हीं कारणों से कैराना छोड़कर थोड़े दिन के लिए चले गए लेकिन अब वापस आ गए हैं और अब यहीं पे रह रहे हैं। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, कैराना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।